और फाइन। सो आज की इस वीडियो में हम हमारा पब्लिक इकोनॉमिक्स, ठीक है, पब्लिक इकोनॉमिक्स का आपका यूनिट नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। एंड उस यूनिट नंबर 2 में मैं यहाँ पर आपको पूरा, सबसे पहले तो अभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं हमारे चैप्टर टैक्सेशन की, ठीक है। सो टैक्सेशन के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक। सो सबसे पहले इसमें देखो, इस चैप्टर में कुछ थीम्स हैं। मैं यहाँ पर थीम्स लिख देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी जो थीम नंबर 1 है, ठीक है, थीम नंबर 1 है, वो है कि व्हाट इज ए साउंड टैक्स सिस्टम, ठीक है। मतलब एक साउंड टैक्स सिस्टम क्या है, मतलब एक अच्छा टैक्स सिस्टम क्या है, ठीक है। देन हमारी जो थीम 2 है, वो हमारी थीम 2 कहती है कि हमारा इंडिया में क्या सिनेरियो है, ठीक है। मतलब टैक्स रिवेन्यू ट्रेंड्स इन इंडिया, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे थर्ड थीम के बारे में। थीम थर्ड है हमारी, वो है आपका प्रॉब्लम्स, ठीक है। टैक्स सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या हैं। एंड फोर्थ एंड लास्ट है आपकी थीम 4, वो है आपका कि क्या आपके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, व्हाट कैन बी द सॉल्यूशंस, ठीक है। सो हमें इन सभी थीम्स के ऊपर बात करनी है। एंड इस थीम्स के ऊपर बात करके हम इस पूरे चैप्टर को हम यहाँ पे सम अप करेंगे, ओके। सो बिगिन करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर ये साउंड टैक्स सिस्टम क्या होता है उसके बारे में समझाने वाली हूँ, ठीक है। जो भी चीज़ मैं यहाँ पर लिखूंगी आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, ओके। सो सबसे पहले व्हाट इज़ अ साउंड टैक्स सिस्टम। सो साउंड टैक्स सिस्टम के लिए कुछ एक चीज़ें होनी चाहिए एक टैक्स सिस्टम में। एंड वो टैक्स में क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो वो यहाँ पर डिस्टोर्शंस, ठीक है। वो हमारे यहाँ पे जो हमारी डिस्टोर्शंस होती हैं उनको कम करता हो, ठीक है। ऐसा टैक्स सिस्टम जो हमारे डिस्टोर्शंस को कम करता हो, वो एक साउंड टैक्स सिस्टम है, एक बढ़िया टैक्स सिस्टम है। ऐसा सिस्टम जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट को भी कम करे, वो भी हमारा बढ़िया टैक्स सिस्टम कहलाएगा, ठीक है। दूसरा, जो ब्रॉड बेस्ड सिस्टम हो, ठीक है। एंड आपका एक सिंप्लीफाइड टैक्स सिस्टम हो, ठीक है। और आप क्या दे सकते हो कि हमारा जिस टैक्स सिस्टम से हमारा गवर्नमेंट का रिवेन्यू एंड पब्लिक सेटिस्फैक्शन हो, ठीक है, वो भी हमारा एक साउंड टैक्स सिस्टम कहलाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम जरा थोड़ी और थीम के ऊपर बात कर लेते हैं। वो है आपकी कि व्हाट आर द टीआर ट्रेंड्स और टैक्स रिवेन्यू ट्रेंड्स इन इंडिया, ठीक है। तो थीम नंबर 2 पे मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ टैक्स रिवेन्यू ट्रेंड्स इन इंडिया। सो ऐसी कौन सा टैक्स हमारे ट्रेंड्स हैं जो हमारे इंडिया में एक अच्छे ट्रेंड चल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये आपको बताना चाहती हूँ, एक और फीचर होता है एक बड़े टैक्स सिस्टम का, कि हमारा जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है, यानी कि जो हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो आपका हाई होना चाहिए, ठीक है। टैक्स टू जीडीपी रेशियो हमारा क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ठीक है। मतलब दैट विल इंश्योर अ फेयर और गुड टैक्स कलेक्शन फॉर द गवर्नमेंट के लिए बढ़िया टैक्स कलेक्शन वो इंश्योर करेगा अगर हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो हमारा इंक्रीज करता हुआ है, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें इंडिया के विषय में, इंडिया में क्या हमारे टीआर ट्रेंड्स हैं, तो उसमें हमें ये जानने को मिलेगा कि इंडिया के टीआर ट्रेंड्स में हमारा जो ये टैक्स टू जीडीपी रेशियो है ना, टैक्स टू जीडीपी रेशियो ये हमारा बहुत लो है, ठीक है। ये हमारा बहुत लो है। एंड लगभग अगर मैं बात करूँ ये हमारा स्टेगनेंट है, ठीक है। स्टेगनेंट हमारे किस किस परसेंट में स्टेगनेंट है, 26 से लेकर 28% के रेट पर ये आपका स्टेगनेंट इकोनॉमी को दर्शाता है हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो। तो इससे हमारी क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स विच विल अराइज फ्रॉम दिस थिंग विच इज आवर, कि हमारे जो टीआर ट्रेंड्स हैं उससे हमारा ये स्टेगनेंट है एक तो, ठीक है। जिससे हमारा बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं यहाँ पे इमर्ज होती हैं। एंड वो है आपका
कि हमारा जो ग्रोथ है, ठीक है, हमारा जो पब्लिक स्पेंडिंग है, ठीक, वो हमारा एक्सेलरेट नहीं हो पाता, ठीक है, पब्लिक स्पेंडिंग जो है हमारी, वो हमारा एक्सेलरेट नहीं कर पाता, ठीक है, ड्यू टू विच दिस इफेक्ट्स टू आवर इकोनॉमिक ग्रोथ भी फिर हमारा स्टैग्नेशन की तरफ जाती है। अगर हमारा पब्लिक स्पेंडिंग ही एक्सेलरेट नहीं हो पा रहा है तो दैट विल लीड कि हमारी ग्रोथ जो है वो स्टैग्नेशन को लीड करेगी, ठीक है। एंड ऑल्सो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक चीज़ और हमारी चली है। आपको पता है कि 2003 में इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने कुछ लॉन्च करा था जो है FRBM एक्ट। FRBM एक्ट का मतलब होता है, आपका फुल फॉर्म लिख सकते हैं, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। मतलब वी हैव टू मैनेज आवर बजट एंड वी हैव टू मैनेज आवर फिजिकल डेफिसिट टू। तो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आपको करने के लिए आपको अपना रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट का उसको घटाना पड़ेगा, ठीक है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को आपको कुछ प्रतिशत से घटाना था एंड वो था 3% से आपको घटाना पड़ेगा। सो FRBM एक्ट में आपका क्या हुआ, जब FRBM एक्ट लॉन्च हुआ था तो फिर इसके टारगेट्स रखे गए थे कि हाँ हम चलो पहले 2005 तक इतना अचीव करेंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिर हम 2013 तक इतना करेंगे। बट आपको पता है कि इन द मिडल ऑफ दीज 2 ईयर्स हमारा 2008 जो था वो हमारा कौन सा साल था भाई, फाइनेंशियल क्राइसिस का साल था। तो उस साल के चक्कर में हमारा क्या हुआ, गवर्नमेंट को आपका डिमांड क्रिएट करनी पड़ी, जिसकी वजह से उसको ज़्यादा स्पेंडिंग करनी पड़ी, ठीक है। एंड उस ज़्यादा स्पेंडिंग की वजह से जो हमको यहाँ पर क्या लेना पड़ा, दूसरों से बोरो करना पड़ा। तो इसलिए हमारा क्या हुआ कि हमारा यहाँ पर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी यहाँ पर बढ़ गया, ठीक है। तो मतलब हम अपने टारगेट को, FRBM टारगेट को मीट नहीं कर पाए, ठीक है। बट अगर हम इस FRBM टारगेट को मीट भी कर रहे हैं तो भी हमारा जो TR ट्रेंड्स है उसमें हमारा टैक्स टू GDP रेशियो कम ही जाएगा, ठीक है। सो इन सभी प्रॉब्लम्स की वजह से एंड इन सभी ये मीट नहीं हो पाया FRBM एक्ट। सो उस सब प्रॉब्लम की वजह से हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो टैक्स सिस्टम है वो यहाँ पर ब्रॉड बेस्ड टैक्स सिस्टम नहीं है, एक सिंप्लीफाइड टैक्स सिस्टम नहीं है। तो सॉल्यूशंस क्या है भाई, इस पे सॉल्यूशन क्या है, इसके क्या कर सकते हैं, देखो ये सभी इसके सॉल्यूशंस हैं। एक साउंड टैक्स सिस्टम बनने के लिए उसे क्या क्या करना चाहिए भाई, सबसे पहले तो डिस्टोर्शंस को हटाना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट को कम लगवाना होना है, ठीक है, ब्रॉड बेस होना चाहिए, सिंप्लीफाइड टैक्स सिस्टम होना चाहिए, गवर्नमेंट का रिवेन्यू इंश्योर करे, और एक मोर चीज़ यहाँ पर हमारा सिंप्लीफाइड टैक्स स्लैब्स को बनाए, सिंप्लीफाइड टैक्स स्लैब्स, ठीक है, सिंप्लीफाइड टैक्स स्लैब्स एंड making the reservations into the account like GST। बजट के बारे में, तो बजट एंड GST ये हमारे यूनिट 2 के पार्ट है, ठीक है। और मतलब एक पार्ट हमारा था टैक्सेशन था, ठीक है, एंड एक है हमारा बजट है, एंड एक हमारा क्या है, GST है, ठीक है। ये तीनों है, ये तो हम क्या कर चुके हैं, ये तो भाई हम कर चुके हैं, ठीक है भाई, ये तो अब हम कर चुके हैं। अब हमारा रहेगा बजट एंड GST, ठीक है। सो अब हम इसे करते हैं। सबसे पहले देखो जो आपको इम्पोर्टेंट है ना वो यहाँ से GST, ये बजट भी है, GST भी है। GST का बैकग्राउंड आपको कर लेना है। देखो यहाँ पे मैं GST नहीं कराऊंगी, GST में पूरा आपका जो है लर्न करने वाला है, ठीक है। बैकग्राउंड आपको देखना है कि वो किस डेट को आपका आया था, ठीक है, किस डेट में आपका उसका एक्ट पास हुआ था एंड किस डेट में वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट हुआ है, ठीक है। एंड ऑल्सो आपको यहाँ पे देखना है कि GST जो है वो आपका किस तरीके का टैक्स है, जैसे इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। ये कॉमन इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। इसने कितने कितने हाउ मेनी टैक्सेस इसको इसने सब्स्यूम करा है, ठीक है। मतलब ये जो है इसने हमारा क्या दिया है, स्लोगन पता है ना आपको, 1 नेशन 1 टैक्स, ठीक है, 1 नेशन 1 टैक्स। तो इसने कौन कौन से और टैक्स थे जो हमारे इसने सब्स्यूम कर लिए अपने अंदर, एंड अभी भी ऐसे कौन से टैक्सेस हैं जो आपके GST के गिरफ्त से बाहर हैं, ठीक है, विच आर द टैक्सेस, और कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जो अभी भी पर्टिकुलर कमोडिटी पे लगते हैं लेकिन वो GST के अंदर नहीं आते, ठीक है। सो आपको ये सारी चीज़ें देखनी है एंड इसके लिए आपको अपनी रीडिंग्स ही रेफ़र करनी है। रीडिंग्स में भी आपका क्या रेफ़र करना है, आपको आपको वो एम गोविंदा राव, ठीक है, उनका एक पेपर है उसको आपको रेफ़र करना है आपकी रीडिंग्स के अकॉर्डिंग, क्लियर है।
तो इतना कोई ज़्यादा फारसी काम है नहीं, बिल्कुल लर्निंग का काम है, तो इसमें कुछ समझाने का काम नहीं है। लेकिन हाँ, बजट इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर बजट ही लिया है। एंड सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे आपको बता दूँ एक बात और कि देखो, अगर आपको यहाँ पर नीड है कि आप यहाँ पर नोट्स को एक्सेस कर लें, तो नोट्स के लिए भाई देखो, ये मैंने व्हाट्सएप नंबर लिख दिया अपना, ठीक है। इस पे जाके कांटेक्ट करना एंड आपको वहाँ पे रिप्लाई मिल जाएगा 8595915065, ठीक है। सो आपको थोड़ी देर में यहाँ पे जाकर रिप्लाई मिल जाएगा कि यस, इफ़ यू विल से दैट यस यू वांट नोट्स, तो आपको यहाँ पे जाके कांटेक्ट हो जाएगा, आपको जो भी पर्सन आपसे कांटेक्ट करेगा। ओके, सो नाउ मूविंग अहेड एंड मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले अब बजट का करते हैं। तो बजट आपको पता है कि हमारा 1 फरवरी को रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड आपका यहाँ पे कौन रिप्रेजेंट करता है, हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर रिप्रेजेंट करती हैं। आई नो कि बजट सुन के आपको टैक्सेस का याद आ गया होगा, टैक्सेशन सुन के भी। एंड अगेन थोड़े केसेस चल रहे हैं भाई, ठीक है। तो अलग अलग टैक्स स्लैब्स आ रहे हैं अलग अलग कमोडिटीज़ को लेकर, कि किसको हम यहाँ पे नमकीन माने और किसको हम यहाँ पे स्वीट, एंड उसके अकॉर्डिंगली उस पर टैक्स लगाएं। सो खैर, वो तो बात अलग है, इट्स ओके, वो तो उसका तो कुछ कर नहीं सकते हैं। बट हाँ, हमें यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि एक्चुअली में बजट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो सबसे पहले एक्चुअल एस्टिमेट्स होते हैं, बजट एस्टिमेट्स होते हैं, रिवाइज्ड एस्टिमेट्स होते हैं। सपोज इफ वी आर सीइंग द बजट ऑफ 2023 एंड 2024, देन फॉर दिस ईयर बजट, अगर इस साल का बजट हम देख रहे हैं 2023 2024 में, तो उसके जो बजट एस्टिमेट्स होंगे ना, वो उसी साल के हम यहाँ पर देख रहे होंगे, ठीक है। कि मतलब उस आने वाले साल में कितना बजट एस्टिमेट किया गया है, तो यहाँ पे हमारे बजट एस्टिमेट हो जाएंगे। एक्चुअल एस्टिमेट वो रिवाइज एस्टिमेट्स वो होंगे जो आपके उससे पहले पहले साल के होंगे, ठीक है। रिवाइज्ड एस्टिमेट्स मतलब उससे पहले वाले साल के, एंड एक्चुअल एस्टिमेट्स होंगे रिवाइज्ड एस्टिमेट्स के पहले वाले साल के, ठीक है। बिफोर द रिवाइज्ड एस्टिमेट्स हमारे एक्चुअल एस्टिमेट्स यहाँ पर आएंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे मैं कुछ आपको चीज़ बताऊंगी, जो कुछ टर्म्स हैं आपके बजट में जो आपकी मेंशन होती है। अगर आप अपने रीडिंग्स का पेज नंबर खोलेंगे, आपका 249 आपको लोअर पार्ट में देखना है, 249, एंड उसमें रिसर्च से आपको दिख रहा होगा, एंड उसमें आपका बजट ये लिखा है कि वेयर रुपी कम्स फ्रॉम रुपी गोज टू, तो दैट इज़ योर बजट, ठीक है। उसमें कुछ टर्म्स की हमारी यहाँ पर बात हुई है, तो उन टर्म्स के बारे में आपका जानना आपका बहुत ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ बता देना चाहती हूँ कि आपकी जो रिसीट्स होती हैं, ठीक है, आपकी जो रिसीट्स होती हैं वो आपकी 2 प्रकार की रिसीट्स होती हैं, ठीक है। 2 प्रकार की रिसीट्स होती हैं आपकी। पहली होती है आपकी रिवेन्यू रिसीट, दूसरी होती है आपकी कैपिटल रिसीट, ठीक है। इसी तरीके से जो आपका एक्सपेंडिचर होता है भाई, वो भी आपका 2 प्रकार का होता है। पहला आपका होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंड दूसरा होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले हम कहानी अपनी शुरू करते हैं। आपने पढ़ रखा होगा 12th क्लास में, अगर आपका बैकग्राउंड है तो, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो हमारी एसेट को या तो क्रिएट करेगा या फिर लाइबिलिटी को घटा देगा, ठीक है। इट इज़ द एक्सपेंडिचर विच क्रिएट्स द एसेट और रिड्यूस द लाइबिलिटी। तो इन दोनों में से कोई एक काम कर सकता है, ठीक है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमारा क्या आएगा, इट नाइदर क्रिएट्स एसेट और नोर रिड्यूस एनी लाइबिलिटी, मतलब इसका उल्टा। लेकिन अगर हम यहाँ पर कैपिटल रिसीट पे जाएं, वो यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर का थोड़ा रिवर्स वर्जन होगा। मतलब इट आइदर रिड्यूसेस एसेट, it either reduces asset or create any liability, ठीक है, और क्रिएट एनी लाइबिलिटी, ओके। और अगर हम यहाँ पे रिवेन्यू रिसीट पे जाएं, तो इट नाइदर रिड्यूस एनी एसेट और नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटी, ठीक है। सो एरोस पे ध्यान देंगे। देखो यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर के एरो क्या हो गए हैं, एकदम यहाँ पे रिवर्स हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हो रही थी, एसेट क्रिएट हो रही थी, यहाँ एसेट रिड्यूस हो रही है, ठीक है। सो ये बात का आपको ध्यान रखना है यहाँ पर।
आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो एक तो आपका कंपोनेंट होता है रिवेन्यू रिसीट का, एक होता है आपका कैपिटल रिसीट का, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो सारी टर्म्स मैंने आपको समझा दी हैं, ठीक है। एसेट भाई कैसे क्रिएट होगी, एसेट कैसे क्रिएट होगी, जैसे गवर्नमेंट ने अपना कोई बिल्डिंग बना दी, ठीक है, जैसे कोई ब्रिज बना दिया, ठीक है, कोई रोड बना दी, कोई हाईवे बना दिया, तो इसका मतलब है यहाँ पे उनकी एसेट क्रिएट हो गई या फिर लाइबिलिटी रिड्यूस। जैसे हमने क्या कर दिया, उन्होंने इंटरेस्ट पेमेंट कर दी, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन, ठीक है, तो मतलब उनके लोन पे जो उनकी लाइबिलिटी थी, जो उनको देना था, वो उनका कम हो गया, यानी कि इट विल बी कंसिडर एज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसी तरीके से कैपिटल रिसीट में आपका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल होगा यहाँ पे रिकवरी, रिकवरी ऑफ लोन्स, ठीक है, लोन्स की रिकवरी होके आ गई, ठीक। मतलब हमारी जो हमें पहले पैसा दे रही थी, जो हमारी एसेट थी, वो हमारी घट गई, यानी कि रिकवरी ऑफ लोन्स, ठीक है। बाकी अगर मैं आपकी रिवेन्यू रिसीट्स की बात करूँ तो भाई इसमें दो प्रकार होते हैं। पहली होती है आपकी टैक्स रिवेन्यू एंड दूसरी होती है आपकी नॉन टैक्स रिवेन्यू, ठीक है। तो टैक्स रिवेन्यू वो है जो हमें टैक्स से मिल रही है, जैसे जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं, जैसे हमारा इनकम टैक्स है, ठीक है, इनकम टैक्स हमारा डायरेक्ट टैक्स है, तो वहाँ से हमें कोई मिल रही है तो वो हमारी टैक्स रिवेन्यू हो गई, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई इनडायरेक्ट टैक्स है, जैसे हमारा जीएसटी है, ठीक है, उससे भी अगर हमको मिल रही है तो वो हमारा क्या हो गया, वो भी हमारा टैक्स रिवेन्यू के अंदर ही आएगा, ठीक है। नॉन टैक्स रिवेन्यू वो है वो सारा रिवेन्यू जो हमें टैक्स के अलावा कहीं और से मिल रहा है, ठीक है। सो अब हम बस हमारा यहाँ पे बचा है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो आपको होता है वो हमारा वो एक्सपेंडिचर होता है जो आपका कोई भी एसेट को क्रिएट नहीं करेगा एंड कोई भी लाइबिलिटी को रिड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। सो ये आपका था पूरा आपका बजट का, जो आपको वहाँ पे मेन तौर पर ये आपको देखने के लिए मिलेगा। मैंने सारे कंपोनेंट समझा दिए इस बजट में, ठीक है। अब थोड़ा बहुत अगर मैं थोड़ा फॉरवर्ड बढ़ूँ तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम एक चीज़ और देखेंगे। अब हम थोड़ी नई शीट ले लेते हैं, नई शीट में हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ फॉर्मूलाज की, ठीक है। तो कुछ फॉर्मूलाज की अगर हम बात करूँ, हाँ चलो ठीक है, इसी को ले लेते हैं। तो कुछ फार्मूलाज की अगर मैं बात करूँ तो देखो, फार्मूलाज जो हैं आई डोंट नो कि वो आएंगे या फिर नहीं, किस तरीके का पैटर्न रहेगा, लेकिन स्टिल हमें यहाँ पर देखने हैं कि चलो भाई, हमें किसी से वो नहीं रखना। अगर कोई डिफाइन आ जाती है तो फॉर्मूले को ही मैं यहाँ पर डिफाइन के रूप में लिख के आ जाऊँगी, अगर बजट का कोई भी कंपोनेंट पूछ लेते हैं तो। सबसे पहला आपका है, सबसे पहला आपका है वो है आपका फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट भी आपको बजट में देखने के लिए मिलेगा। तो बेसिकली फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू आवर टोटल एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग, प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। मतलब वो रिसीट जो आपकी डेट नहीं बढ़ा रही है, वैसी कैपिटल रिसीट, ठीक है। ओके, सो ये तो आपका हो गया फिजिकल डेफिसिट एंड आपका और कौन कौन सा आपका कंपोनेंट है, और आपका है यहाँ पर एक एक आपका कंपोनेंट दिख रहा है इफेक्टिव, इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट, ठीक है, इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट। तो उसका फॉर्मूला भाई आपका क्या है, इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला है आपका रिवेन्यू डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट माइनस में आपका ग्रांट इन एड और ग्रांट फॉर फॉर्मेशन ऑफ एसेट, फॉर्मेशन ऑफ एसेट। देखो अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और कॉन्सेप्ट समझा दी। तो रिवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रिवेन्यू डेफिसिट का मतलब है व्हेन टोटल रिवेन्यूज ऑफ द गवर्नमेंट, व्हेन टोटल रिवेन्यूज ऑफ द गवर्नमेंट आर लेस देन टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा रिवेन्यू डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट का मतलब है जो गवर्नमेंट बोरोइंग कर रही है। अब हम आते हैं आपका इफेक्टिव, इफेक्टिव कैपिटल, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। तो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर
प्लस दिस पूरा, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ पे नाम दे रही हूँ GFFA, ठीक है। तो प्लस GFFA, तो इट इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड टर्म बट आई हैव जस्ट समराइज्ड इट, मैंने उसको एक आपका शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस हो रहा था एंड यहाँ पर आपका प्लस हो रहा है, क्लियर है। तो इसे आप कुछ साइन मत मान लेना, मैं इरेज कर रही हूँ इसलिए, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं एंड हमारा लास्ट देखते हैं जो आपका कंपोनेंट होता है बजट में, वो होता है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट आपका होता है फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। अब देखो मैंने आपको ये फॉर्मूला क्यों लिखवाए हैं। सपोज आपको क्वेश्चन में डिफाइन करने में आया कि डिफाइन इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, सो यू कैन राइट कि इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट इन एड फॉर फॉर्मेशन ऑफ एसेट, ठीक है। एंड देन यू कैन डिफाइन द रेवेन्यू डेफिसिट, जिसमें आप लिख सकते हो व्हेन टोटल रेवेन्यूज कम इन शॉर्ट विद टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। तो देखो मैंने सारी चीज़ें आपको बजट का, आपको फोटो यहाँ दिख रहा होगा, ये आपको सारी चीज़ें मैंने इसी वीडियो में समझा दी कि इसमें हर एक टर्म का क्या मतलब है। एंड ठीक है, यहाँ पर हमारा जो है बजट का कॉन्सेप्ट पूरा पूरा भी होता है, ठीक है। सो इसमें आपको और कुछ पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, ठीक है। मैंने आपको सारी कुछ चीज़ें ही बता दी। बाकी अगर आपको इन सब चीज़ों के नोट्स भी चाहिए, ठीक है, जिसमें मैंने पूरा डिटेल में इन्हें समझा रखा है, तो आप यहाँ पे इस व्हाट्सएप नंबर पर सिंपली आप व्हाट्सएप करें एंड वहाँ पे जाके बोलते हैं कि येस वी वांट पब्लिक इकोनॉमिक्स नोट्स। सो आपको वहाँ पर नोट्स की एक्सेस मिल जाएगी। इसमें आपको पूरे यहाँ पर नोट्स भी मिल रहे हैं एंड आपको यहाँ पे PYQs भी मिल रहे हैं, ठीक है। तो PYQs एंड नोट्स इन दोनों को कंबाइन करके करेंगे, मस्त आपकी तैयारी हो जाएगी। So this was all about the video. If you like this video then do share this video to your friends and subscribe my channel for these type of videos.